क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको छोड़ दिया? आप बहुत ज़्यादा उससे अटैच थे, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, एक लंबा रिश्ता था, अच्छा रिश्ता था, सडन कुछ ऐसा हुआ कि आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया, आपके साथ उसने ब्रेकअप कर लिया। तो अब आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे उस इंसान को भूल कर आगे लाइफ में मूव ऑन किया जाए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए अब समझते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम उस इंसान को भूल सकें। सी, जब आप किसी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, मेंटली कनेक्ट होते हैं, फिज़िकली जुड़े हुए होते हैं, और सडन वो इंसान आपसे दूर चला जाता है, आपसे ब्रेकअप कर लेता है, तो इतना आसान तो नहीं होता कि हम चुटकियों में उसे भूल जाएं। लेकिन हाँ, हम उसे भूल सकते हैं, डेफ़िनेटली भूल सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, कोई भी ऐसा मंत्र या कोई ऐसी जादू की पोटली नहीं देने वाली हूँ जिससे आप चुटकियों में उसे भूल जाएं। क्योंकि जब हम इमोशनली किसी से जुड़ जाते हैं तो इतनी जल्दी नहीं भूल सकते उसे। पर हाँ, भूल सकते हैं, डेफिनेटली भूल सकते हैं, लाइफ में मूव ऑन भी कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, और इसके बाद ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी बन जाते हैं। तो वैसी सिचुएशन में करे क्या? सी, सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि वो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है लोगों की लाइफ में कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़ चुका है, या उनसे उसके पार्टनर ने ब्रेकअप कर लिया है। और जब ये एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आएगी, तब तक आप इमोशनली ट्रिगर होंगे, मेंटली परेशान रहेंगे, फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक होते चले जाएंगे, और लाइफ के जो अलग अलग एरियाज़ हैं ना, उसमें भी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाएंगी। आपको स्टडी करना है, आपको वर्क करना है, रिश्ते हैं दूसरे, सब डिस्टर्ब होंगे। सो सबसे पहले अपने माइंड को बताना है, हर दिन बताना है कि हाँ, वो इंसान अब मेरी लाइफ से जा चुका है। अपने आप को समझाना है बैठकर, क्योंकि आप बहुतों से बताएंगे, एडवाइस लेंगे, उनमें से कुछ तो आपके वेल विशर्स होंगे जो आपको सही एडवाइस देंगे, बट उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद खुश होंगे आपको ऐसी हालत में देखकर। लेकिन चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आप खुद को समझाएंगे, खुद से समझ जाएंगे, और इसके लिए आपको खुद को समझाना पड़ेगा। सो अपने आप को बताइए कि हर एक सोल की एक जर्नी होती है। हम सब यहाँ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने आए हैं। हमारी जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जाते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग लेसन्स लेने होते हैं। अब आपको यहाँ पर ढूंढना है कि इस रिश्ते से आपको क्या लेसन मिला, क्या चीज़ आपने सीखी, ये रिश्ता इतने दिन तक था, कैसा था, क्या चीज़ें इसमें पॉजिटिव थी, क्या नेगेटिव थी, आपने क्या सीखा। और सडन एक दिन ऐसा आया कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया। तो अपने आप को बताइए कि हाँ, अब उस इंसान का जो चैप्टर था आपकी लाइफ में, वो यहीं तक था, वो जा चुका है। उस रिश्ते से क्या सीख मिली है, उसे लीजिए, और ख़ुद को हर दिन बताइए कि हाँ, वो इंसान जा चुका है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। और जब आप हर दिन ऐसे बताना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप एक्सेप्ट करने लगेंगे कि हाँ, वो इंसान जा चुका है। और क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी ईगो, हमारा जो अहंकार है, वो हमें चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करने देती। वो कहती है, अरे ऐसे कैसे, मुझे कैसे कोई छोड़कर जा सकता है, मैं तो इतनी अच्छी हूँ या इतना अच्छा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, और वो इंसान मुझे छोड़ ही नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या होता है, एक तो अहंकार, दूसरी एक्सपेक्टेशंस, दोनों चीज़ें मिलकर आपको जकड़ लेती हैं, और आपको ये एक्सेप्ट करने ही नहीं देती हैं कि ये चीज़ें हो चुकी हैं लाइफ में, वो इंसान जा चुका है। सो अब यहाँ पर अपने अहंकार को ख़त्म करना है, और अपनी एक्सपेक्टेशंस को, जो भी उस इंसान से अब आपकी लाइफ में है, उसे भी ख़त्म करना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कोई जादुई चीज़ें हो जाएंगी और वो इंसान वापस आ जाएगा। कई लोग अपना माइंड मेकअप बना लेते हैं कि शायद कुछ ऐसा हो जाए, वो इंसान वापस आ जाए, और उसकी याद में सालों निकाल देते हैं, लाइफ में आगे मूव ऑन ही नहीं कर पाते, परेशान होते हैं, लाइफ का हर एरिया बिखरा पड़ा होता है, कहीं ध्यान नहीं जाता।
कहीं फोकस करने बैठते हैं तो पूरा ध्यान उस इंसान पर चला जाता है। स्टडी करने बैठते हैं तो पूरा फोकस उधर चला गया, स्टडी नहीं हो पा रही है। ऑफिस में काम कर रहे हैं ढंग से, वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। अपने दोस्तों के साथ हैं, उनके कंपनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी पार्टी है, फंक्शंस है, फैमिली फंक्शंस है, किसी के भी साथ होकर भी वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि दिमाग और फोकस उस इंसान पर होता है। सो अपने आप को ये चीज़ एक्सेप्ट करवानी है कि वो इंसान जा चुका है, और अगर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस है तो उससे भी ख़त्म कर देनी है कि वो इंसान वापस आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा मिरेकल, वो इंसान लाइफ में वापस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, जब आप धीरे धीरे हर दिन खुद को बताएंगे, थोड़ी थोड़ी एक्सेप्टेंस आने लगेगी। अब आपको खुद को वक्त देना है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको इधर उधर कहीं भागना नहीं है कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वहाँ बिज़ी कर लूँ, शायद उसे भूल जाऊँ, क्योंकि नहीं भूल सकते ऐसे। अब नेक्स्ट क्या करना है, उस इंसान से जो भी कनेक्शन है आपके सोशल मीडिया पर, मटेरियलिस्टिकली उस इंसान की दी हुई कोई चीज़ या कोई फ़ोटोज़ हैं, जो चीज़ें हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना है। उस इंसान के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है, क्योंकि अगर कहीं भी आप कनेक्ट रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड बोलेगा कि चलो देखते हैं वो इंसान क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। इसलिए उस इंसान को हर एक जगह से, सोशल मीडिया पर है तो वहाँ से ब्लॉक कर देना है। और अगर उस इंसान की दी हुई कोई भी चीज़ है, कोई गिफ्ट्स हैं आपके साथ, उनकी आपके साथ की फ़ोटोज़ हैं, वो सब ख़त्म कर देनी है। अब ये हो गया ना, फिज़िकली आपने खुद को उस इंसान से डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो जब भी आप देखेंगे आप इमोशनली ट्रिगर होंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहेंगे तो आप उस इंसान को स्टॉक करेंगे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जब चीज़ों को आप देखेंगे ना, आप इमोशनली ट्रिगर होंगे, मेंटली वीक पड़ेंगे, इमोशनली भी वीक होते जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें ख़त्म कर देनी है एकदम से। कोई कांटेक्ट रखना ही नहीं है कहीं भी, किसी भी तरीके का। इससे क्या होगा कि उस इंसान को भूलने का जो एक पार्ट था, जहाँ पर चीज़ों को साफ़ करना था ताकि आप उस इंसान को भूल पाओ, वो आपने कर दिया। एक्सेप्टेंस आप ला रहे हो खुद से बातें करके, खुद को समझा कर। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आपको उस इंसान को माफ़ करना है, नफ़रत नहीं पालनी है। सी, आप चाहे किसी को प्यार से याद करो या नफ़रत से, आप उस इंसान से जुड़े ही रहोगे। नफ़रत से याद करोगे तो मेंटली आप उससे जुड़े रहोगे, प्यार से याद करोगे तो आप हार्टली उससे जुड़े रहोगे। इसलिए जब अब प्यार नहीं रहा तो नफ़रत भी नहीं पालनी है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत गुस्सा होता है उनमें कि कैसे कर दिया, अब तो मुझे इसका बदला लेना ही लेना है। क्यों लेना है कोई बदला? अरे अब आपकी लाइफ है, अब आगे मूव ऑन करो। उस इंसान को जब वो चला गया, उसे छोड़ो, आगे मूव ऑन करो। अभी बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं, उस पर ध्यान दो ना। लाइफ में और भी चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दो। सिर्फ एक ही इंसान पर लाइफ टिकी थी, इतना सस्ता कर दिया खुद को, इतना डिपेंड कर दिया एक इंसान के ऊपर कि अब आगे आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अब आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। माफ़ करो उस इंसान को। आसानी से नहीं होगा, बट हाँ, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, आप आसानी से माफ़ कर दोगे उस इंसान को। सी, बैठिए शांति से कोई ऐसी जगह जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। और खुद को डीप ब्रीदिंग के थ्रू पहले अपने मन को थोड़ा थोड़ा शांत करें, माइंड को, दिमाग को जो बहुत ज़्यादा भग रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी दे रहा है, परेशान कर रहा है। और अब आंखें बंद करके खुद से बातें करें कि हाँ, मैंने माफ़ किया उस इंसान को। जो अच्छी चीज़ें थी, जो बुरी चीज़ें थी, जैसी भी चीज़ें थी, जो भी हुआ, उससे जो लेसन लेना था मुझे, वो मैंने लिया। मैंने सीख लिया है कि हाँ, क्या चीज़ सही थी, क्या गलत थी, क्या लेसन मुझे लेना चाहिए था, और आगे क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी है रिश्ते में। और अब मैं उस इंसान को माफ़ करती हूँ, मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ, क्योंकि ये जो इमोशनली हमारा कनेक्शन था, जिसकी वजह से अब हर्ट हो रहा है, उसके लिए मैं खुद को माफ़ करती हूँ। और उस इंसान को भी माफ़ करती हूँ, जो भी था बहुत अच्छा था, अब हमारे रास्ते अलग हुए। आप अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँ, बस यही मेरी कामना है। ऐसे खुद के साथ बैठकर जब आप हर दिन थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे शांत होकर, और उस इंसान को माफ़ करेंगे, खुद को माफ़ करेंगे कि जो भी मिस्टेक हुई, क्योंकि गलतियाँ एक तरफ से सिर्फ नहीं होती हैं, गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं।
कहीं ना कहीं वो भी गलत थे, कहीं ना कहीं कुछ जगह आप भी गलत थे। सो एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको खुद को भी माफ़ करना है और उन्हें भी माफ़ करना है। हाँ, माफ़ करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप किसी पर एहसान कर रहे हो, जी नहीं। आप उस इंसान को माफ़ कर रहे हो खुद के लिए, क्योंकि अगर आपने उस इंसान को माफ़ नहीं किया तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको हमेशा ट्रिगर करेंगी। कुछ भी बात या म्यूज़िक या कुछ भी ऐसी चीज़ जो जिन चीज़ों में उस इंसान का थोड़ा भी कोई कंट्रीब्यूशन है या कोई थोड़ा भी कनेक्शन मिला आपको, तो आप इमोशनली मेंटली ट्रिगर होंगे और परेशान होंगे। इसलिए जब आप उस इंसान को माफ़ करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे जो भी आपके अंदर इमोशंस उस इंसान को लेकर हैं, वो फेड आउट होना शुरू हो जाते हैं, वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, बट धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो जो आपके हार्ट पर वो हैवीनेस था ना, नेगेटिव इमोशंस का, वो सैडनेस का, रिग्रेट का, और एक डिसअपॉइंटमेंट का कि कैसे ये चीज़ें हो गई, इतना अच्छा रिश्ता था, इतने लंबे टाइम से ये रिश्ता था, इतना गहरा रिश्ता था, कैसे हो गई, उन सब चीज़ों को लेकर जो एक नेगेटिव इमोशन का बोझ आपके हार्ट पर है, वो धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आप उस इंसान को माफ़ कर दोगे, आप खुद में ये पाओगे कि इवन वो इंसान अगर आपके सामने भी आ जाए ना, आपको कोई इमोशन फील ही नहीं होगा, ना तो कोई लव का, ना कोई नफ़रत का। उस इंसान से जुड़ी कोई भी चीज़ आपको एक सिंगल इमोशन नहीं देंगी। लेकिन ये तब होगा जब आप उसे दिल से माफ़ कर दोगे, और ये प्रैक्टिस जब आप करोगे तभी आएगा। सो ये चीज़ें करना शुरू करिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लगने लगा है कि हाँ, अब आप इमोशनली स्टेबल हो चुके हैं, मेंटली थोड़ा स्टेबल हो चुके हैं, अब आप नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, देन आपको फोकस करना है कुछ ऐसी चीज़ों पर जो आपको सीखनी है, जिसे आपको करना है। आपको स्टडी करनी है, थोड़ा थोड़ा स्टडी पर फोकस करिए, नई स्किल सीखिए, जो भी आप सीखना चाहते हैं या जो सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, या जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके काम की, आपकी फैमिली की, उनको निभाना शुरू करिए। अब धीरे धीरे यहाँ से अब आपका फोकस थोड़ा थोड़ा करके उस साइड शिफ्ट करना है, ताकि अब इधर की चीज़ें इमोशनली क्लियर हो रही हैं, क्योंकि अगर आप किसी से भी इमोशनली कनेक्टेड रहे तो चीज़ें ट्रिगर करेंगी। और ये सारे तरीके हैं उस इंसान से इमोशनली मेंटली डिसकनेक्ट होने का। फिजिकली तो आप डिसकनेक्ट हो चुके हैं, जितने भी कांटेक्ट थे, जो भी चीज़ें थी, वो कर दी ख़त्म। बट मेंटली इमोशनली जब तक डिसकनेक्ट नहीं होंगे, तब तक वो पेन आप झेलते ही रहेंगे। तो फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस, ये दो चीज़ें हैं जो आपको उस इंसान से मेंटली और इमोशनली डिसकनेक्ट करेंगी, और तब आप खुद को फ्री कर पाएंगे उस पेन से, उस इंसान की यादों से, उस इंसान से। और इसमें थोड़ा सा तो समय लगेगा, क्योंकि उस इंसान के साथ इमोशनली कनेक्ट होने में भी आपको टाइम लगा होगा, उतने टाइम आपने इमोशनली मेंटली उस इंसान के साथ जिया है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होता। क्योंकि ये हर कोई एक्सपीरियंस कर चुका होगा, ऑलमोस्ट सभी ने किया होगा। एकदम से चीज़ें नहीं होती, बट धीरे धीरे ये चीज़ें हो जाएंगी। आप थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा खुद को टाइम देंगे, इन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। और अब दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर निकलिए, चिल आउट करिए, फैमिली के साथ इंजॉय करिए, जो भी फंक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करिए, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी केयर करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से निभाइए। आप पाएंगे ना कि आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, पहले से कहीं ज़्यादा आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं, और अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए एकदम रेडी हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से लाइफ में आप मूव ऑन भी कर पाएंगे। बट अगर ये चीज़ें नहीं की और रिवेंज लेने के लिए बैठे हो ना, तो आपसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और हाँ, भीख तो नहीं मांगनी है, चाहे रिश्ते की हो, चाहे प्यार की हो, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ होनी है ना, क्योंकि जिस इंसान को आपके साथ रहना है ना, वो रहेगा, उससे आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिसे नहीं रहना है वो चला जाएगा, आप कितनी भी भीख मांग लो। सो खुद को भिखारी नहीं बनाना है, खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि लोग खुद आपके पास आएँ। सो ऐसे करिए और लाइफ में मूव ऑन करिए। किसी एक इंसान पर एकदम से डिपेंड मत हो जाइए, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है, और जब आप जीना शुरू करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि सच में लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और हो सकता है कोई और अच्छा पार्टनर, इससे ज़्यादा अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला हो। सो पूरे ओपन हार्ट से, ओपन आर्म्स के साथ उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।